गाइस, दिस इज सरोज कुमार नायक। सो आज वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी योर रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2023। देखो यार, नीट के लिए सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है और इसमें तुम्हें पूरा अपना सिलेबस को रिवाइज करना है फॉर बेटर रिकॉल ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। क्योंकि सिलेबस रिवीजन के बिना कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे एग्ज़ाम में, क्योंकि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि उसके बिना कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ तुम भूल जाओगे। तो ये 2 मंथ में कुछ नया नहीं पढ़ना है। साल भर या फिर 2 साल भर तुमने जितना पढ़ाई किया है, तुम्हें उन सब चीज़ों को अभी रिवाइज करने का टाइम है। सो क्विकली कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको तुम्हें ध्यान रखना है फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, फर्स्टली तुम्हें अपना एक रिवीजन टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, कि तुम कब अपने आप को बेटर पढ़ाई के सिचुएशन में पाते हो। फिर देखो, कुछ लोग होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, कुछ होते हैं वो दिन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। सो अपने कंफर्ट के हिसाब से तुम्हें अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और हर दिन तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और योर वीक पॉइंट। जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको तुम ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा रिवाइज को, जो तुम्हें आसान लगता है वो तुम्हें कम टाइम देना पड़ेगा रिवाइजन को। बट हर दिन, फर्स्ट पॉइंट है, हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तुम्हें इस सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। सो योर रिवीजन का मेन मोटिव यही होता है कि तुम्हें अपने वीक एरियाज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वो तुम कैसे कर पाओगे? तुम अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा। तुम एग्ज़ाम दोगे, अगर एग्ज़ाम में तुम्हारे उस टॉपिक से कम नंबर आ रहे हैं या फिर बार बार पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर याद नहीं रह रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा वीक टॉपिक है। उसको कैसे डील करना है? उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा टाइम देना है, अच्छे से समझना है, उसके रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जब तक तुम, और उस जो भी गलत हुआ उसको वापस से एनालिसिस करना है। ऐसे तुम्हारा वीक टॉपिक्स को तुम स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को तुम्हें बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे तुम अपने वीक एरियाज को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट दिया तुमने अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, तुम्हें डेली देना है डेली दो, अल्टरनेट डेज देना है अल्टरनेट डेज में दो, 3 दिन में देना है 3 दिन में, वीक में देना है वीक में दो, बट टेस्ट तुम्हें अटेम्प्ट करना है और उस टेस्ट को तुम्हें एनालिसिस करना है, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, क्योंकि विदाउट एनालिसिस कोई फ़ायदा नहीं होगा टेस्ट देने का। सो टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, जो भी गलत हुआ है उन टॉपिक को फिर से एक बार अपने नोट्स से पढ़ो और जो तुमने समझ नहीं आ रहा है उन सब टॉपिक्स को वापस अपने टीचर से कंसोल करो। तो थर्ड पॉइंट हो गया प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने से तुम्हें नीट का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर थ्योरी रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से ही पता चलेगा। सो लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट। पॉइंट हो गया तुम्हारा यूजिंग ऑफ फ्लैश कार्ड्स। तुम्हें फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला फ्लैश कार्ड्स हो गए, तुम अपने वॉल में लगा सकते हो या फिर अपने बुक्स में उसको पिन कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें रिवीजन के टाइम तुम उन फ्लैश कार्ड्स को देख के अपने फार्मूला रिवाइज कर सकते हो। या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स को फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, बायोलॉजी के जो जो तुम भूलने वाले चीज़ें हैं ना, जो उसको तुम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, वो तुम्हें क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। सो लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। देखो, ये है कि यार अपने रिवीजन प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ठीक है। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच होता है रिवीजन को लेके, कुछ लोग का अलग होता है, कुछ लोग का अलग होता है। तुमने जो फॉलो किया है अपने रिवीजन प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो और उसको कंटिन्यू करो। बीच में रिवीजन प्रोसेस को बंद मत कर दो या फिर चेंज मत कर दो, क्योंकि तुम्हें
उस प्रोसेस के साथ अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। इसीलिए कोई एक प्रोसेस फॉलो करो, उसको एंड तक कंटिन्यू रखो और एंड में तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात है कि काम रहो, कंपोज रहो, क्योंकि तुम्हें रिवीजन के टाइम ऐसा लगेगा कि बहुत चीज़ें तुम्हें नहीं आती है, बहुत चीज़ें तुम रिवीजन के बाद भी भूल जाते हो, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, ऐसे तुम्हें फील होगा, लो पॉइंट्स आएंगे। बट यू हैव टू स्टे काम, पॉजिटिव, और तुम्हें पॉजिटिवली अप्रोच रखना पड़ेगा अपने आप से, अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। क्योंकि सबके रिवीजन प्रोसेस में वेव अप्रोच अलग होता है। अगर तुमने पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा है अच्छे से, तो अभी तुम्हें लो पॉइंट्स आएंगे। प्रिपेयर कर रखा है फिर भी लो पॉइंट्स आएंगे, बट यू हैव टू डील विद देम, कि एंड में तुम्हारा गोल ये है कि तुम्हें नीट क्रैक करना है। और लगे पड़ो, 2 महीने बाकी है, तो व्हाइट कोट इज वेटिंग फॉर यू। कीप स्टडिंग, बाय बाय।